प्रिय पत्रकार बंधुओं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, हमारे राजप्रकाश सिंह जी तथा अन्य उपस्थित पदाधिकारीगण, आज हम लोग बड़ी व्यवस्था में जनता के और राष्ट्र के हित में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किए है कि आप सब लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में और हमारे हरदोई जनपद में भी जो आम आदमी की मूलभूत समस्याएं हैं, उनकी तरफ हमारी सरकार, हमारा प्रशासन ईमानदारी से कोई ध्यान नहीं दे रहा। हम लोग बराबर संघर्ष करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख रहे हैं कि प्रतिवर्ष हमारे जितने यहाँ के इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, वो उत्तर प्रदेश फीस रेगुलेशन एक्ट 2018 का लगातार खुलेआम वायलेशन करते हैं, अंधाधुंध फीस बढ़ाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बसों वगैरह का किराया बढ़ाते हैं, एनसीईआरटी की पुस्तकें नहीं चलाते हैं, प्राइवेट पब्लिशर्स का और इनका और बुक सेलर्स का इतना बड़ा नेक्सस और गठजोड़ बना है जिसमें डीएम हो चाहे डीआईओएस हो, सब शामिल है। और उस नेक्सस में यहाँ के तो बुक सेलर करोड़पति हो गए हैं, क्योंकि उसमें 40% कमीशन है किताबों में। एनसीईआरटी की जो किताब 60 रुपए की है, वो प्राइवेट पब्लिशर्स की वही किताब 900 रुपए की है। हर साल हम कहते हैं, इस साल भी मंगला प्रसाद सिंह जी पूर्व डीएम के सामने हम लोगों ने 3-4 बार कहा, डीआईओएस से भी कहा, जो आपके बाल मुकुंद प्रसाद हैं, बोले भाई मैं क्या करूं, मेरी तो नौकरी चली जाएगी। कौन वो बड़े लोगों के स्कूल हैं, सब नेता लोग हैं या बड़े लोग करोड़पति अरबपति हैं, सत्ता में हैं, भाजपा में हैं, और उनके खिलाफ आवाज उठाने का मतलब मेरा ट्रांसफर या मेरा सस्पेंशन। अब बताइए, ये मानसिकता जहां अधिकारियों की है वहां करप्शन कैसे दूर होगा? प्राइवेट नर्सिंग होम है, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सन 2010 खामोश पड़ा है। मैंने कई बार डीएम से कहा, सीएमओ से कहा, हमारे प्राइवेट पैथोलॉजी लैब लूट रहे हैं, नर्सिंग होम और लैब, इनकी प्रॉपर्टी की जांच कराई जाए। इनका रेगुलेशन एक्ट के तहत सर्जरी का, किसी चीज का कोई दाम जो तय है उससे 10 गुना दाम वसूल करते हैं। क्यों नहीं? इनको जो रेगुलेशन है उसके तहत जो रेगुलेट किया गया है, इनको ना नर्सिंग होम वाले मानते हैं, ना पैथोलॉजी वाले मानते हैं, ना प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल वाले मानते हैं। वो रेगुलेशन एक्ट जो बनाए गए हैं वो बंद रखें। मैंने बताया, क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट सन 2010 का इन लोगों को रेगुलेट करता है। इससे ज्यादा फीस हम नहीं ले सकते, पैथोलॉजी की इससे ज्यादा फीस नहीं ले सकते। लेकिन न सीएमओ देखते हैं, न हमारे स्कूलों को प्राइवेट स्कूल लूट रहे हैं। बताया, बुक सेलर यहाँ के करोड़पति हो गए, पब्लिशर हो गए अरबपति। और उनसे हमें तो सुनने को मिला है कि उत्तर प्रदेश सरकार के शिक्षा मंत्री मिले हुए हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ही जब मिली हुई है शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री, तो ये डीएम और डीआईओएस जिले में क्या करेंगे? हर साल यही नाटक होता है और कोई कार्रवाई नहीं होती। अब आप आ जाइए ग्रामीण विकास विभाग में, वहां पर आप देखते हैं अमृत सरोवर परियोजना चल रही है। पिछले 4-5 साल में जो तालाब टेकअप किए गए थे, 1200 के करीब तालाब, उनमें करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार है। 50 से 60% रिश्वत ब्लॉक में बीडीओ से लगा करके वहां का जेई और यहाँ का जो डीसी मनरेगा सब लेते हैं। और हमने तो यहाँ तक जो है वो देखा है कि शासन से आकर के और वहां के शासन के अधिकारी आकर के जिलों से गड्डी लेकर के चले जाते हैं, अधिकारी देते हैं, और पूछने पर कहते हैं भाई हम क्या करें, ऊपर इतना पैसा देना, ये देना। तो अमृत सरोवर परियोजना जितनी मनरेगा की योजनाएं हैं, सब में 60% से 65% तक तो ये अधिकारी खा जाते हैं। अब 30-35% में उल्टा सीधा काम होता है। नतीजा आप जाके किसी भी अमृत सरोवर में जाकर के देखिए, अमृत सरोवरों की 4 साल में क्या दुर्दशा हुई है। सब सूखे पड़े और उनमें करोड़ों रुपया विड्रॉल करके और यहां से लगा के लखनऊ तक के सारे अधिकारी खा गए। हम लोग शिकायत करते करते परेशान, लोगों से मिलते मिलते परेशान, चाहे सीडीओ मैडम हो या डीएम साहब हो, चाहे डीसी मनरेगा हो, चाहे ग्राम्य विकास के आयुक्त हो, चाहे शासन में मुख्य सचिव हो, कमिश्नर हो मैडम रोशन जैकब हो, सबको चिट्ठियां लिख लिख के भैया दफ्तर भर दिए, मोटी मोटी फाइलें हो गई। अखबार वाले बुरा मत मानना आप लोग, वो ठीक से पूरी इन चीजों को कैरी करके सच्चाई छापने में वो भी घबराते हैं, क्योंकि आजकल मीडिया भी एक तरह से सेंसर्ड है। वो सब जानते हैं मीडिया हाउसेस का क्या हाल है। मीडिया हाउस भी सब करोड़पति अरबपति हो गए हैं और वो भी सब सरकार से मिले हुए हैं। इसलिए जनता की सच्चाई की बात आखिर लिखेगा कौन, कहेगा कौन, कौन ये लड़ाई लड़ेगा, किसके ऊपर हमने छोड़ रखा है? और अब अमृत सरोवर परियोजना वाटर लेवल इतना नीचे जा रहा है, उसका सत्यानाश। और ऊपर से अब तो हमारे जिले के नेताओं ने नदियों पर कब्जा शुरू कर दिया है। जाके भैंसटा नदी पर, सई नदी पर, आप पिहानी में देखिए, नीलम नदी देखिए, कल्याणी नदी देखिए, जितनी छोटी नदियां जिले की हैं उन पर सब पर नेताओं का, प्रभावशाली लोगों का कब्जा। कोई नहीं देख रहा है। न खाऊंगा न खाने दूंगा, क्या भैया यही है, न खाऊंगा न खाने दूंगा? हमारे डीएम इतने ईमानदार कप्तान साहब आए, बड़ी मेहनत कर रहे हैं, सारी बात कर रहे हैं। यहाँ पर मालखाने में, सदर मालखाने में चोरी हुई थी कई साल पहले, शायद आप तो पुराने पत्रकार हैं, आपको मालूम होगा।
उसमें करीब हमने सुना है 40 से 50 लाख रुपए का कंट्री में असल है, तमाम कैश, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, वो सब चोरी हो गई। सब पुलिस वाले मिले हुए तो सबने वही करवाई। मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद उन्हीं ने प्रोटेस्ट नहीं किया। वही मुकदमा लिखाने वाले, वही पैरवी करने वाले, वही केस को खत्म कराने वाले। कोर्ट में किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया, मुकदमा खत्म हो गया। दो एक बार ये मामला उठाया, पत्रकार कोई छापने को तैयार नहीं, और उसके बाद में वो टाइफिस इतनी बेशर्मी से वो मुकदमा खत्म किया गया कि बड़े अफसोस की बात हो। अगर उसको आज भी रीओपन कर दें हमारे कप्तान साहब, हम कप्तान साहब से, नए डीजीपी राजीव कृष्ण से ये मांग करते हैं कि सदर माल खाने की चोरी का वो पूरा प्रकरण फिर से उसको जो है सीबीसीआईडी या किसी दूसरी एजेंसी से, ईमानदार एजेंसी से जांच कराई जाए, और उसके बाद देखा जाए इसमें कई पीपीएस और आईपीएस अफसर इन्वॉल्व हैं। मैं ये बात कह रहा हूं दावे के साथ, अगर इस सदर माल खाने वाली चोरी को रीओपन करके ठीक से कर दिया जाए, फिर से इसको जो रजिस्टर करके और इसकी जांच दोबारा करा दी जाए, इन्वेस्टिगेशन, तो इसमें पीपीएस और आईपीएस अफसर फंसे हुए हैं, इसलिए वो मामला नहीं कुछ हो रहा है। तो ये है क्या मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये ईमानदारी है। आपने आज लड़ाई लड़ी पाकिस्तान में, हमारी आर्मी ने जहां आपने बताया किया, इसके लिए हम मिलिट्री को सैल्यूट करते हैं। लेकिन इतनी बड़ी तो नहीं हो गई कि आप तिरंगा यात्रा निकाल के वो अपना जो है वो अपना पीठ खुदे ठोक रहे हैं। अरे आज आपने क्यों मना कर दिया ट्रंप के कहने से, सीज फायर क्यों कर दिया भाई? कौन लगते हैं ट्रंप आपके? अब वो कहते हैं एक, या तो ट्रंप के खिलाफ आप कहिए वो बकवास कर रहा है, वो भी नहीं, तब तो आप उनके साथ मित्रता भी कहते हैं। उसने क्लियर कहा, 11वीं बार कल कहा, मैंने सीज फायर करा, मैंने कहा ट्रेड बंद कर दूंगा भारत का, और मोदी जी हमारे डर गए और उन्होंने सीज फायर कर दिया। मैं तो तब जानता मोदी जी का 56 इंच का सीना, जब पीओके को वो हासिल करके और इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड को भी तोड़ देते। उन्होंने बांग्लादेश बना दिया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, तो नरेंद्र मोदी पीओके को लेकर के आए, तब तुम तिरंगा यात्रा निकालते हो तो मैं भी तुम्हें शाबाशी देता और मैं मानता कि आप इंदिरा गांधी से बड़े नेता हो गए। ट्रंप से डर करके आपने सीज फायर कर दिया, पीओके आप ले नहीं पाए, वहां पर आपने जो आतंकवादियों ने हमारी बहनों के सुहाग उजाड़े, उनको अभी 4-5 वो आतंकवादी आप पकड़ नहीं पाए। और इसके अलावा जहां पर ये पहलगाम में कांड हुआ, वहां पर कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्यों नहीं था? जहां 1500 पर्यटक जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर को इतना बड़ा पर्यटन में फायदा हो रहा है, वहां पर सिक्योरिटी नील, देयर इज नो सिक्योरिटी। किसकी अकाउंटेबिलिटी है? वहां पर सिक्योरिटी क्यों नहीं थी? उसके लिए गृह मंत्री अमित शाह जवाब दें और जम्मू कश्मीर की सरकार के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जवाब दें और इस्तीफा दें अपना। मेरा इस्तीफा की मांग करता है भारतीय जनता दल। वहां पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्यों नहीं था? इस तरह लगा करके हरदोई से दिल्ली और मिलिट्री के साथ भी खेल खेला जा रहा, राजनीतिक। मिलिट्री वालों को रोक दिया गया। मिलिट्री वाली हमारे बहुत बहादुर हैं, वो पीओके ले सकते थे, लेकिन ये क्यों इन्होंने, मोदी सरकार ने ट्रंप के कहने पर और उनको पीओके वापस लाने से रोक दिया? आतंकवादी वो 4-5 अभी तक पहलगाम के नहीं पकड़े गए, और वहां पर सिक्योरिटी अरेंजमेंट क्यों प्रॉपर नहीं था? जो ये घटना घटी, इसकी अकाउंटेबिलिटी किस पर है? इसका जवाब कौन देगा? उन लोग अपना, अगर जरा से भी चरित्र और नैतिकता बची है तो मैं खुलेआम मांग करता हूं कि गृह मंत्री के नाते अमित शाह को, उमर अब्दुल्ला को और जो जिम्मेदार है वहां के हमारे, चाहे वो पुलिस के अधिकारी हो जम्मू कश्मीर के, चाहे भारत सरकार के, उन सभी का इस्तीफा मोदी जी को लेना चाहिए और उन्हें दंडित करना चाहिए। तब मैं मानूंगा कि मोदी जी का 56 इंच का सीना है। वरना ये नाटकबाजी बंद करें और वास्तव में देश के समाज की, जनता की सच्चे हृदय से सेवा करें, तो वास्तव में मैं धन्यवाद दूंगा। वरना हम लोग विरोधी दल हैं, हमारा दिमाग कैप्चर नहीं कर पाएंगे आप, हमें ना हिप्नोटाइज कर पाएंगे। हम लोग सच्चाई को जनता के सामने रखते रहेंगे और आखिरी सांस तक रखते रहेंगे। हम लोग जनता के लिए जीते हैं और जनता के लिए मरते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।